हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, हमने सारी चीजें डिस्कस कर दिया कि यार एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव अराइव्ड टू सॉल्व क्वेश्चन। तो हम टाइप वाइज देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो टाइप वाइज देखेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा सो दैट आपको एक क्लैरिटी आती रहे यार कि कब क्वेश्चन में क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। तो पहला जो टाइप होगा, व्हेन ओनली वन ट्राइंगल इज फॉर्म, जब केवल एक ट्राइंगल फॉर्म होगा तो आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो हमने देखा है टाइप वन, ओनली वन ट्राइंगल फॉर्म। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली वन ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड। वी हैव टू लुक व्हिच साइड इज गिवन and which has to be found to select the trigonometric ratio। जब भी एक ट्राइंगल गिवन हो, मतलब वन ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आपको आंख बंद करके एक राइट ट्राइंगल बना लेना होगा। क्या बना लेना है? राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके रिस्पेक्ट में एक एंगल आपको गिवन होगा, बस आपको देखना है क्या इंफॉर्मेशन है, रेशियो यूज करो, क्वेश्चन खत्म। चलिए स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आया, इसमें एक ट्राइंगल बनेगा। एक ट्राइंगल बना तो मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया। एक राइट ट्राइंगल ऐसे बना दिया, इसमें ए बी सी मैंने ऐसे नेमिंग कर दिया। मैंने देखा एंगल यहां पे 60 था तो मैंने एंगल यहां पे 60 डिग्री ले लिया। इसके बाद उसने बोला है कि विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये 15 मीटर है। बस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी मतलब ये ए बी हाइट बोल दिया ना, हाइट बोल दिया, यानी मतलब वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, तो ये वाली चीज ढूंढनी है ए बी। देखो मैंने एक इंफॉर्मेशन पढ़ा, मुझे ये पता चल गया एक ट्राइंगल बनेगा। मैंने एक ट्राइंगल राइट एंगल बना दिया, उसमें एक एंगल गिवन था, मैंने एंगल यहां पे बना दिया। आपको यहीं पे बनाना है हमेशा, यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है, यानी मतलब ये गिवन है या ये गिवन है, दैट्स इट। एक इंफॉर्मेशन गिवन होगा, तीनों में से एक इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसी के बेस पे एक साइड आपसे पूछेगा, दैट्स इट। चलिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आता, ये तो समझ में आएगा ना, एक ट्राइंगल बनाना इससे आसान क्या ही हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन वाइज इसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए क्या बोला, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड। एक टावर है वर्टिकली, ठीक है ना, ऐसे ग्राउंड पे। इसके बाद बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, यहां पे अज्यूम कर लेता हूं मैं, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कह रहा है ये 15 मीटर, ये फुट है टावर का, समझो ये 15 मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है। लो 15 मीटर की दूरी पे आ गया, ठीक है ना, 15 मीटर अवे, ठीक है ना, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60। कह रहा है जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आप एलिवेशन बन रहा है, ऊपर बन रहा है, एलिवेशन एंगल किसके बीच में बनता है? एंगल आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, इसी के बीच में बन रहा होगा। वो कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। क्लियर है? तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी मतलब ये हाइट है, इसको मैंने क्या बोला, ए बी, और ये सी, यानी मतलब ए बी आपको ढूंढना है। देखिए ये और ये एक ही बात है ना, एक ही बात है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, जब भी एक ट्राइंगल बोले ना तो एक ट्राइंगल बना लो, एंगल यहीं पे लिख दो, बिना कुछ सोचे आंसर आएगा ही आपको, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरीके से डायरेक्ट भी बना के दिखा दिया, मैंने इंफॉर्मेशन का यूज करके भी बना के दिखा दिया, ठीक है ना। चलिए अब साहब ये चीज गिवन है, ये ढूंढना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, हाँ या ना। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी P और B, B पता है, P ढूंढना है, P और B के बीच में कौन रेशियो बताता है, तो आपने तुरंत बताया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमने क्या बोला, AB अपॉन क्या कर दूंगा, BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, यानी मतलब ये tan का रेशियो है tan 60, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 60 होता है √3, मैंने क्या बोला, याद होना चाहिए। ए बी आपको ढूंढना है, इसको P बोल देता हूं, ठीक है ना।
और ये बेस आपको 15 गिवन है, ठीक है ना, बेस 15, तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ये 15 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15√3 आ गया आपका p, यानी मतलब ये p 15√3 आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर हाइट जो है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर, दैट्स इट। क्लियर है ना आसान, है ना आसान, बहुत बड़ी। इसी चीज को विद्यामायन ऐप में करके दिखा दिया गया है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये टावर है, ठीक है, देख सकते हैं राइट एंगल बन रहा है, ये 15 मीटर एंगल 60 डिग्री, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने tan रेशियो यूज किया है, तो tan 60 यूज करेंगे, वैल्यूज डालेंगे 15√3, hence the height of the tower is 15√3 मीटर। इजी, यस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। एक देखिए ये क्या है, वर्टिकल वॉल है, ठीक है ना, और एक लैडर जो है, इसके ये लैडर है, ऐसे देखिए ये लैडर बना दिया और कह रहा है जस्ट रीचेस, इसके वर्टिकल टॉप पे जस्ट पहुंच रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये कितना बोल दिया है क्वेश्चन में, 15 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ आपको, लैडर की लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। नेक्स्ट में बोला इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, यहां पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वॉल के साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ, वॉल, तो ये वॉल है, तो एंगल यहां पे बन रहा है साहब, एंगल यहां पे बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, कह रहा है इसकी हाइट बता दो, आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, क्लियर है, ऐसे ज्वाइन। यार साहब ये 90 है, देखो ये 90। अब आपको दो चीज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप चाहो तो ये देखो ए 60 है, तो आप क्या कह सकते हो, ये एंगल 30 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, क्योंकि आपको ध्यान दो, अगर ये भी एंगल है तब भी आपका काम हो सकता है, ये भी एंगल आपका काम हो सकता है, बट एक्चुअल में कि ये 15 है, आपको ढूंढना ये है, तो इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है बेसिकली, समझ में आ रहा है कि नहीं। H और P और H के बीच का रिलेशन कौन बताता है, H और P, यहां क्योंकि हमें यहाँ पे अगर ये है तो ये बेस हो जाएगा, अगर आप मैं चाहूं तो मैं कॉस भी यूज कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे दोनों चीज करके दिखाता हूं, जो 60 गिवन है, जो 60 गिवन है उसके रिस्पेक्ट में भी करके दिखाऊंगा, और ये 30 कैसे आगे पता चल गया भाई, 180 होगा, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 होता है, तो 60 गिवन है, 90 है, ये 30 हो गया। बट अगर आप कहते हो नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस 30 की जरूरत नहीं है, तो हटा देता हूं, पता इसी से करके दिखाओ, आप चाहते हो कि मैं इसी से करके दिखाऊं, तो चलो भाई, हमने डिफरेंट एंगल के रिस्पेक्ट में सीखा भी तो है। अगर ये एंगल है तो आप ये कह सकते हैं यार ये तो P है, और ये V है, और ये तुम्हारा क्या है, H है, हाँ या ना। अब भाई देखो H पता है, B और H के बीच में कौन रिलेशन बताता है, कॉस बताता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABC बोल दो इसे, ठीक है, ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, cos 60 डिग्री, cos 60 इज इक्वल टू यहाँ पे AB अपॉन क्या है भाई, AC, ठीक है ना। AB मतलब बेस और AC अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यूज cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। अब AB आपको नहीं पता एज इट इज, AC आपको 15 पता है, ठीक है, 15 यहां पे आएगा, 15/2 इज इक्वल टू AB को 15/2 या 7.5 बोल दो। देयरफॉर मैंने क्या बोला, हाइट ऑफ वॉल इज 7.5 मीटर, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। अब देखो इस तरीके से कर दो, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा। अगर दूसरा कोई बच्चा है कहता नहीं मुझे इस एंगल से नहीं समझ में आता, मैं तो इस एंगल से सीखा हूं, तो उस बच्चे के लिए इस एंगल से भी करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। देख भाई, अगर ये 60 है, 90 है, तो ये 30 होगा, हाँ या ना। अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये हाइपोटेनियस तो रहेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ या ना। तो इस 30 के रिस्पेक्ट में मैं इस P और H की बात करूंगा, और PH की बात बताता है इन ट्राइंगल, ऐसे लिख लो, इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे साइन सीन में आएगा, साइन 30 क्या होगा, AB अपॉन AC, वैल्यूज वही डालेगा, साइन 30 1/2 होता है, AB जो है तुम्हें गिवन नहीं है, यानी ढूंढना है, AC आपको 15 है, क्लियरली देख सकते हो 15/2 इज इक्वल टू AB, ठीक है ना।
वही आ रहा है क्या, जो यहाँ पे आ रहा है क्या वही यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो आपके पास दोनों तरीका है, दो तरीके हैं, आप इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों एकदम से करेक्ट है, ठीक है ना। जो आपको आसान लगे वैसे आप करिए, ठीक है ना। विद्या माइन ऐप में जाइए, वहां पे भी आपको बता दिया गया है। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया गया, आप यहां से भी मैच कर सकते हैं 7.5 मीटर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रो which is tightly stitched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से इसे टाइटली क्या कर दिया गया है, ग्राउंड से स्ट्रेच बांध दिया गया है। आपने देखा होगा सर्कस आर्टिस्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। ये रोप है, ठीक है ना, ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, लेवल इज 30 डिग्री। कितना बना रहा है भाई, 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 30 डिग्री, सही है ना, 30 डिग्री बना रहा है। अब ये 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रोप भी कितना है भाई, 20 मीटर है। ये कितना है भाई, 20 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल बताना है, यानी मतलब ये लेंथ बतानी है। तो क्लियरली आप आसानी से बता सकते हैं, ये बोला मैंने ए बी, राइट एंगल है सी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। ABC ये क्या है, इसके बीच में साइन बताएगा, साइन 30। साइन 30 क्या होता है, AB और यहाँ पे 20 आ गया, साइन 30 यानी मतलब 1/2, ये AB अपॉन 20 और ये 20 इसके ऊपर गया तो 20/2 इज इक्वल टू AB, और ये क्या आ गया भाई, 10 आ गया। तो AB यहां से क्या पता चल गया आपको, 10, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको क्या बताना है, पोल की हाइट विच इज 10 मीटर। कितना है भाई, 10 मीटर है ना आसान। चलिए यहाँ पे आपको करके दिखा दिया गया है, क्लियरली देख सकते हैं आंसर क्या आ गया, पोल की जो हाइट थी वो 10 मीटर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कि एक ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल बना दिया, अवे आ गया, फुट ऑफ टावर से कितना दूरी पे है, 30 मीटर। तो 30 मीटर ये गिवन है आपको, और एक एंगल आपको 30 डिग्री ये गिवन है, ठीक है ना। अब आपसे बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ये चीज आपको ढूंढनी है। तो आपको आसानी से पता है यार, ये इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया, नामकरण ABC कर दिया, ठीक है ना। अब ये आपको पता है, ये ढूंढना है, तो tan बताता है आपको। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, tan 30, क्या लिखोगे आप, tan 30, ठीक है ना। tan 30 क्या होगा, AB अपॉन BC, राइट ना। तो tan 30 होता है 1/√3। AB की वैल्यू आपको ढूंढनी है, BC आपको 30 गिवन है, तो 30 इसके सर पे जाएगा, तो 30/√3 इज इक्वल टू AB। तो √3 से कैसे कैंसिल करना है ABC को, 3 से समझो, 3 इसे √3 की जगह 3 समझो। 3 से कितनी बारी है, टेंजा है, 3 से कितनी बारी है, टेंजा, बस ये रूट है तो √3 यहाँ पे चिपका दिया करो ऐसे। तो AB यहाँ से क्या पता चल गया, 10√3, क्या है, 10√3 पता चल गया। यानी मतलब ये जो पोल है, पोल या क्या बोला, टावर है, इसकी हाइट क्या है, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं, आसान लग रहा है कि नहीं। चलिए विद्यामयन ऐप में जाइए, यहाँ पे करके दिखा दिया गया, उसने बोल दिया हाइट जो है टावर की वो 10√3 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, वर्टिकल पोल है, देखिए वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। ये 20 मीटर अवे आ जाते हैं, 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है ना, 25 मीटर। कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज टू बी फाउंड 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का वो कितना है भाई, 60 डिग्री है। ऐसे फाइंड द हाइट ऑफ पोल, कह रहा पोल की हाइट बता दो। तो आप बता सकते नहीं हो क्या पोल की हाइट, तो ये यार ABC ये ट्राइंगल है, पोल की हाइट यानी मतलब आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपने क्या बता दिया डायरेक्टली, tan 60 क्या होगा, AB अपॉन यहाँ पे डायरेक्ट मैं 25 डाल देता हूं, ये √3 होता है tan 60, AB अपॉन 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से AB क्या पता चल गया तुम्हें, 25√3, क्या पता चल गया,
25√3, यानी आंसर क्या है, ये 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। आंसर क्या आ गया, 25√3 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 25√3 मीटर। इजी है। अब आपको एक ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू द थ्रेड, टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग। कितना है, 165 मीटर लॉन्ग। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। चलिए समझ लेते हैं क्या है ना, ये बेसिकली एक थ्रेड, ये ग्राउंड, एंगल कितना बन रहा है भाई, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और ये इसकी लेंथ है 165 मीटर। कितना है, 165 मीटर। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना, हाइट फाइंड करनी है। इसको सही से थोड़ा बना देता हूं, ये यहां से ये हाइट होगी, ठीक है ना, तो ये हाइट, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या, चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने दिया ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से। आपको क्लियरली आप यहां पे देख सकते हो कि मुझे ये चीज ढूंढनी है, ये पता है, तो ये आपको इसके रेस्पेक्ट में पी और एच समझ में आ रहा है। पी और एच के बीच में रिलेशन साइन बताता है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना। साइन 31/2 होता है, और ये ए बी अपॉन 165 मैंने लिख दिया, और ये 165/2 इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी आ गया, ठीक है ना। ए बी आपसे पूछा था, आपने बता दिया। इसी को आप सिंप्लीफाई डेसिमल करना चाहते हैं तो आप डेसिमल कर लो, 2 से 8 जा, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, ठीक है ना, एंड फिर 2 5 जा 82.5 मीटर। क्या आ गया, 82.5 मीटर, 82.5 मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रहा है गाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाएंगे विद्या माइंड ऐप में, वहां पे भी करके दिखा दिया गया प्रॉपर क्या ज्यूम करना है, कैसे आपको लिखने का तरीका यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आपको बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आ गया कि यार एक ट्राइंगल बन रहा है तो जनरली एक ट्राइंगल बना लेंगे। याद क्या रखना है कि हम जब एक एंगल गिवन है ना, तो उसमें एक आपको एंगल एक साइड गिवन होता है, दूसरा ढूंढना है तो आपको वही साइन कॉस टैन में आइडेंटिफाई करना है, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।